चौथा दिन और मिडिल ईस्ट की आग अब सिर्फ रॉकेट और मिसाइलों की नहीं रही, ये अब दुनिया की सांसों पर असर डाल रही है। इजराइल की सेना ने ऐलान किया है कि उसने ईरान से जुड़े ठिकानों पर नए हमले शुरू कर दिए हैं। ये वही ऑपरेशन है जो 3 दिन पहले शुरू हुआ था और अब चौथे दिन और तेज हो गया। दूसरी तरफ ईरान ने सीधा जवाब दिया और सिर्फ बयानबाजी नहीं, जमीन पर असर दिखाने वाला कदम उठा दिया। ईरानी मीडिया का दावा है कि दुनिया की सबसे अहम तेल लाइफलाइन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया गया है। सोचिए, यही वो रास्ता है जहां से दुनिया का लगभग 5वां हिस्सा तेल गुजरता है। अगर ये बंद हुआ तो असर सिर्फ तेहरान या तेल अवीव तक सीमित नहीं रहेगा। इसका झटका दिल्ली, मुंबई, लंदन, न्यूयॉर्क हर जगह महसूस होगा। उधर अमेरिका भी अब दर्शक नहीं रहा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि ये जंग 4 से 5 हफ्ते या उससे भी अधिक चल सकती है। यानी ये कोई हिट एंड रन ऑपरेशन नहीं है, ये लंबी लड़ाई का संकेत है। इसी बीच खबर आई है कि इस अभियान में 6 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। यह आंकड़ा छोटा लग सकता है, लेकिन इसका राजनीतिक और सैन्य मतलब बहुत बड़ा है। और तस्वीर यहीं नहीं रुकती। इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले किए हैं क्योंकि उत्तरी सीमा से रॉकेट दागे गए। यानी ये जंग अब सिर्फ 2 देशों के बीच नहीं रही, ये एक पूरे क्षेत्र को अपने घेरे में लेती जा रही है। चौथे दिन की सुबह ने ये साफ कर दिया है कि ये टकराव अब सीमित नहीं रहेगा और दुनिया की नजरें अब हर घंटे की खबर पर टिकी हुई हैं। सबसे बड़ी तस्वीर ये है कि ये जंग अब सिर्फ इजराइल और ईरान के बीच की सीधी भिड़ंत नहीं रही, बल्कि पूरा इलाका इसकी चपेट में आता दिख रहा है। इजराइल ने साफ किया है कि उसके हमले सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक टारगेट पर केंद्रित है, यानी सैन्य ठिकाने, मिसाइल साइट्स, कमांड सेंटर। लेकिन जंग की हकीकत यह है कि जब मिसाइलें उड़ती हैं तो सरहदें नहीं देखती। लेबनान में हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल की ओर रॉकेट दागे और उसके बाद इजरायली एयर स्ट्राइक बेरूत के आसपास तक पहुंच गई। मतलब साफ है, एक फ्रंट खुला था, अब कई फ्रंट बन रहे हैं। हर नई आवाज, हर नया धमाका ये बता रहा है कि समीकरण बदल चुके हैं। दूसरी तरफ ईरान ने जो कदम उठाया उसने दुनिया की अर्थव्यवस्था को सीधा झटका दिया। ईरानी मीडिया का दावा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया गया है। ये कोई सामान्य समुद्री रास्ता नहीं है, दुनिया के तेल सप्लाई का बड़ा हिस्सा यहीं से गुजरता है। अगर जहाज नहीं गुजरेंगे तो तेल नहीं पहुंचेगा, और अगर तेल नहीं पहुंचेगा तो महंगाई, बाजार, शेयर सब पर असर पड़ेगा। यही वजह है कि खाड़ी देशों में बेचैनी बढ़ी हुई है। खबरें ये भी हैं कि कतर की सरकारी ऊर्जा कंपनी कतर एनर्जी ने LNG उत्पादन अस्थायी तौर पर रोक दिया है क्योंकि ईरानी हमलों का खतरा मंडरा रहा है। सोचिए, एक एक फैसले की गूंज हजारों किलोमीटर तक सुनाई दे रही है। और अब सबसे चौंकाने वाली घटना, दोस्ताना फायरिंग, फ्रेंडली जो फायरिंग होती है। कुवैत की एयर डिफेंस ने कथित तौर पर गलती से अमेरिकी जेट्स को निशाना बना दिया। युद्ध के धुंध में पहचान की एक छोटी सी चूक कितनी बड़ी त्रासदी बन सकती है, इस घटना ने दिखा दिया। इसी अभियान में 6 अमेरिकी सैनिकों की मौत की भी पुष्टि हुई है। ऐसे समय में वॉशिंगटन की प्रतिक्रिया क्या होगी? डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि ये संघर्ष कुछ दिनों का नहीं है, हफ्तों का भी हो सकता है। और जब अमेरिका खुलकर मैदान में हो, इजराइल लगातार हमले कर रहा हो, ईरान जवाब दे रहा हो और खाड़ी देश अस्थिर हों, तब ये सिर्फ क्षेत्रीय संकट नहीं रहता, ये वैश्विक भूचाल बन जाता है। अब तस्वीर सिर्फ मिसाइल बनाम मिसाइल की नहीं रह गई है, अब बात सिस्टम पर वार की है। चौथे दिन के बाद जो सबसे बड़ा असर दिख रहा है वो है अस्थिरता, और ये अस्थिरता सिर्फ मोर्चे पर नहीं, पूरी वैश्विक व्यवस्था में है। ईरान की तरफ से खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाए जाने की खबरों ने साफ कर दिया है कि ये जवाब प्रतीकात्मक नहीं है। 6 अमेरिकी सैनिकों की मौत ने वॉशिंगटन के भीतर दबाव बढ़ा दिया है। जब ताबूत घर लौटते हैं ना, तो रणनीति सिर्फ सैन्य नहीं रहती, वो राजनीतिक भी हो जाती है। डोनाल्ड ट्रंप पहले ही संकेत दे चुके हैं कि ये लंबा अभियान चलेगा। इसका मतलब है लंबी तैयारी, लंबा तनाव और लंबा असर। उधर इजराइल की एयरफोर्स लगातार नई लहरों में हमले कर रही है। आधिकारिक बयान कहता है कि निशाना सैन्य ढांचे है, लेकिन हर हमले के साथ क्षेत्रीय संतुलन और नाजुक होता जा रहा है। लेबनान में हिजबुल्लाह की सक्रियता ने उत्तरी सीमा को बहुत ज़्यादा खराब कर दिया है, और इससे साफ है कि बहुफ्रंट टकराव की आशंका खत्म नहीं हुई है। जब दुनिया के ऊर्जा मार्ग पर सवाल खड़े हों तो हर कंटेनर, हर टैंकर, हर उड़ान की लागत बदल जाती है। ये वो अदृश्य दबाव है जो आम लोगों की जेब तक पहुंचता है। और याद रखिए,
जंग का धुंधला मैदान सिर्फ गोलियों से नहीं भरता, गलत पहचान और गलत फैसले से भी भरता है। कुवैत में हुई फ्रेंडली फायर की घटना ने दिखा दिया है कि तनाव के चरम पर सिस्टम कितनी जल्दी चूक कर सकता है। खाड़ी के देशों में हाई अलर्ट है और ऊर्जा कंपनियां अपने ऑपरेशन का पुनर्मूल्यांकन कर रही हैं। उदाहरण के तौर पर कतर एनर्जी ने एलएनजी उत्पादन रोकने का फैसला किया। यानी युद्ध अब सिर्फ मोर्चे पर नहीं, सप्लाई चेन, कूटनीति और बाजारों की नसों में दौड़ रहा है। ये टकराव लोकल नहीं रहा, ये एक ऐसा चक्र है जिसमें हर कार्रवाई नई प्रतिक्रिया को जन्म दे रही है। सवाल ये नहीं है कि अगला हमला कब होगा, सवाल ये है कि क्या कोई ब्रेक लगेगा भी, या ये रफ्तार खुद अपनी दिशा तय करेगी। और अगर दिशा बेकाबू हुई तो असर सरहदों से बहुत दूर तक जाएगा। 4 दिन की लगातार आग के बाद तस्वीर साफ है। ये सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं, ये धैर्य और दिशा की परीक्षा है। इजरायल अपने हमलों को सुरक्षा जरूरत बता रहा है, जबकि ईरान इसे सीधी आक्रामकता कहकर जवाब दे रहा है। लेबनान में हिजबुल्लाह की सक्रियता ने उत्तरी मोर्चे को जिंदा रखा है। यानी मैदान में 3 परतें हैं, इजरायल, ईरान और उसके सहयोगी। ऐसे में हर नई कार्रवाई का मतलब है नई प्रतिक्रिया। यही वो चक्र है जो जंग को लंबा करता है। ऊर्जा और व्यापार की नसों पर दबाव अभी भी बना हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अनिश्चितता खत्म नहीं हुई है और खाड़ी में सुरक्षा अलर्ट ऊंचा है। अमेरिकी सैनिकों की मौत के बाद वॉशिंगटन में राजनीतिक दबाव बढ़ा है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि ऑपरेशन हफ्तों तक चल सकता है। जब दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत खुलकर मैदान में हो तो हर देश अपनी अपनी लाइन तय करने लगता है। कौन किसके साथ खड़ा होगा, कौन किससे दूरी बनाएगा और कौन मध्यस्थता की कोशिश करेगा। सवाल सबसे बड़ा यही है, क्या डी एस्केलेशन का रास्ता बचेगा। कूटनीति की खिड़की अभी पूरी तरीके से बंद नहीं हुई है, लेकिन वह संकरी जरूर है। ऐसे टकरावों में अक्सर एक ट्रिगर मोमेंट होता है, या तो बातचीत की मेज सजती है या फिर अगला हमला समीकरण और बिगाड़ देता है। इस वक्त दुनिया उस मोड़ पर खड़ी है जहां गलत आकलन की कीमत बहुत महंगी हो सकती है, और यही इस कहानी का असली केंद्र है। ये जंग सिर्फ गोलाबारी की नहीं, फैसलों की जंग है। एक फैसला शांति की तरफ ले जा सकता है और एक फैसला महीनों की अस्थिरता की तरफ। चौथे दिन के बाद दुनिया की नजरें सिर्फ अगले हमले पर नहीं, अगले फैसले पर टिकी हैं। अगर आपको ये विश्लेषण तथ्य और संतुलन के साथ समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और डीप वर्ड्स को सब्सक्राइब करना न भूलें।